गांव में होती है बहुत सर्दी और इस सर्दी में जमील और उसके घर वालों को घर से निकाल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील और उसकी फैमिली को घर से क्यों निकाल दिया जाता है और उनके साथ क्या होता है। ओए जमील है, जल्दी से बाहर निकलो और इस घर को खाली करो। जी चौधरी साहब, क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? एक तो तुमने पूरे 3 महीने से मुझे इस घर का किराया नहीं दिया, ऊपर से मुझे तुम पूछ रहे हो कि आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। चलो आप जल्दी से मेरे घर को खाली करो। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप ऐसा जुल्म हम पर ना करें। मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगा इतनी सर्दी में। मैं यहाँ तेरे बहाने सुनने नहीं आया और वैसे भी मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। चलो अब जल्दी से इस घर को खाली करो। फिर चौधरी के आदमी जमील और उसकी फैमिली को घर से निकाल देते हैं। मानी के पापा, अब हम क्या करेंगे इतनी सर्दी में? हम मानी को कहाँ लेकर जाएंगे? बेगम तुम परेशान ना हो, हम भाई के घर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी तो मेरा आधा हिस्सा है। हम उन्हें कहते हैं जाकर। जैसे ही चौधरी जमील से किराया लेने आता है, उसके पास पैसे नहीं होते। फिर चौधरी जमील की फैमिली को सर्दी में अपने घर से निकाल देते हैं और जमील अपने भाई से आधा हिस्सा लेने के कहता है। तो आइए देखते हैं कि जमील का भाई असगर उसे हिस्सा देता है या नहीं। हाँ भी जमील, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुमने इस घर में कदम भी नहीं रखना। चलो अब जाओ यहाँ से। भाई मेरी बात सुने, ये घर सिर्फ आपका ही नहीं है बल्कि इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। हम भी यहाँ रह सकते हैं। क्या तेरा आधा हिस्सा? मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था कि अब्बू मारते वक्त सारी जमीन मेरे अकेले के नाम ही करके गए थे, तो इसमें तेरा हिस्सा बनता ही नहीं है। भाई मुझे पता है कि आप धोखे से अब्बू के कागजात पर साइन करवा लिए थे, वरना वो तो मरते वक्त भी हम दोनों को साथ में रहने का कह कर गए थे। चलो कौन से धोखे से साइन हुए थे? चल अब निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे मैं धक्के मार के इस घर से निकलवाऊंगा। भाई आप ऐसा न करे, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। आप मुझे आधा हिस्सा ना दे, लेकिन कुछ दिन मुझे यहाँ पर रुकने तो दे। आपकी मेहरबानी होगी। हम इतनी सर्दी में कहाँ रहेंगे? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम जहाँ मर्जी रहो। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जमील वहाँ से आ जाता है। बेगम तुम परेशान ना हो, अल्लाह अपनी मदद ज़रूर करेगा और जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ही पूछेगा। जैसे ही जमील अपने भाई के घर जाता है और उसे कुछ दिन वहां रुकने का कहता है, तो उसे घर से निकाल देता है। फिर जमील अपनी फैमिली के साथ सर्दी में रहने लग जाता है और फिर होता है असगर के साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि असगर के साथ ऐसा क्या होता है। अगले दिन गाँव में बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला आता है। अल्लाह खैर करे, अब बहुत तेज ज़लज़ले के झटके लगे हैं। बेगम वहाँ से शोर बहुत आ रहा है, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं और उसके भाई का घर ज़लज़ले की वजह से गिर गया होता है। ये क्या? असगर भाई का तो सारा घर ही ज़लज़ले की वजह से टूट गया है। अल्लाह खैर करे, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। फिर असगर आता है जमील की फैमिली के पास। असगर भाई आप ठीक तो है ना? भाभी और जुनेद भी ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ भाई वो ठीक है। और भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सर्दी में भेज दिया था इस घर से और यहाँ रहने नहीं दिया था, इसलिए अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया है। भाई मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भाई, आप माफी ना मांगे, हम दोनों भाई दोबारा मेहनत करके इसे बना लेंगे। तो इस तरह से जब ज़लज़ले के झटके लगते हैं तो पूरे गांव में सिर्फ असगर का ही घर टूट जाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने जमील के साथ बुरा किया था, तो इस वजह से उसके साथ भी ऐसा हुआ है। फिर वो जमील और उसकी फैमिली से माफी मांगता है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो हमारे साथ भी वैसा होना तय है।